तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस जुड़े में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने 5.2 कर ली थी और दोस्तों आज हम उदाहरण करेंगे 11 से। तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19/8/2021। ये तारीख हो गए हैं और उदाहरण नंबर हम 11 करेंगे। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बेसिक सूत्र बता देता हूँ कि अब कौन से सूत्र काम आएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने कल आपको 11वां सवाल करने के लिए दिया था, वो आपने कर लिया होगा। और एक 17वां दिया था, कौन सा दिया था? 11 तो मैंने बता दिया था दोस्तों, 17वां दिया था मैंने आपके लिए। 17 सवाल आपको करने के लिए दिया था, पता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने सवाल आ गया होगा और आपने कर भी लिया होगा। अब दोस्तों करते हैं सवाल, यानी दोस्तों उदाहरण नंबर 11 से स्टार्ट। एक तो दोस्तों सवाल है कि n और जैसे 1 + 2 + 3 + 7, इसे दोस्तों 1000 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? आपको पता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों Sn n/2 कोष्टक 2a + n-1 और d और एक बड़ा कोष्टक। दोस्तों कोई आपसे कह दे कि 1 से 1000 तक पदों का योग ज्ञात कीजिए, पहले तो हम ये पूछ लेते हैं कि इसमें कितने पद होंगे, तब तो दोस्तों n ज्ञात करना है जिसमें ये सूत्र लगेगा। समझ रहे हो ना आप क्या समझाना चाहता हूँ मैं? जैसे इसमें ये पूछ था कि कितने पद हैं इसमें 1 से 1000 तक, तो दोस्तों ये वाला सूत्र लगता है जिसमें ये तो Sn हो जाता, An हो जाता 1000 और एक हो जाता और डी भी 1 हो जाता, तब तो ये सूत्र लग जाता। और ये n ज्ञात कर लेते कि n कितने पद ज्ञात करने। और दोस्तों अब ये पूछ रहे हैं कि 1 से 1000 तक इनके पदों का योग कितना होगा। इसने हमें पद दे दिए कि 1000 पद हैं और इनका योग कितना होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों में यह सूत्र काम आएगा। और दोस्तों यदि आपको प्रथम पद दे दिए, मान लो 5 दे दिया और n बराबर 7 दे दिया और al या l, इन दोनों, इसको अंतिम पद कहते हैं और इसको भी अंतिम पद ही कह देते हैं कोई बार। इसको मान लो 400 दे दिया, तो आपसे ये से n पूछ लेना, तो डायरेक्ट इसका भी एक सूत्र होता है n/2 कोष्टक a + l। ये वाला सूत्र भी इसमें काम आएगा। तो दोस्तों एक ये सूत्र और एक ये सूत्र और एक ये सूत्र तो आपको याद करने ही पड़ेंगे प्रश्नावली 5 में। तो दोस्तों अच्छा करता हूँ, ये सवाल ये सूत्र तो मैं दोस्तों आपको रटाई दूंगा, नो टेंशन रहना। ये सूत्रों को तो मैं आपको इतनी बार लिख दूंगा, इतनी बार आपसे बुला दूंगा कि आप तो भूल ही नहीं पाओगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 11 की तरफ। उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे, देखो AP 8(3 - 2) के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों एक AP है 8, क्या है दोस्तों 8(3 - 2), इसके कितने पदों का योग ज्ञात करना है दोस्तों? तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अब दोस्तों मैंने जब वो सूत्र लिखा था ऐसे वाला, यह सूत्र लिखा था, ये देख लो एक बार और सूत्र जी। इसमें हमें ऐसे योग पदों के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी? देखो दोस्तों, एक तो n चाहिए, एक a चाहिए और एक d चाहिए, यही चाहिए ना। तो a कहाँ से आएगा? प्रथम पद a होता है, आपको पता है। और सारा अंतर कहाँ से आता है दोस्तों? 3 में से 5 जाएंगे माइनस, तो दोस्तों माइनस के 5 आ गए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पर जितने पद दे रखे ना वो n मान लो, 22 पद दे रखे हैं n ए। अब कितने पदों 22 पदों का योग निकालना है, यानी कि दोस्तों ये योग निकालना है हमें। तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों? 22/2 कोष्टक 2 a का मान 8 है दोस्तों, n कितना है 22 है -1, d का मान -5। यही है ना दोस्तों। अब सोल्व करो, ये कट गया इससे 11 बार, 11 और 8 दूनी 16, 2 8 16 प्लस ये कितने हुए 21 इंटू माइनस के 5, ये हुई ना दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा? 11
कोष्टक 16 गुणा होगा पहले तो माइनस का आ जाएगा और माइनस के 5 यानी कि दोस्तों 105। इसके बाद दोस्तों 11 कितने बचेंगे दोस्तों, 105 में से 16 गए तो 105 और 16 105 है यहाँ, 15 में से 6 गए तो 9 बच गए दोस्तों, और 9 में से 1 गया तो 8 बच गए दोस्तों, ये 8 माइनस 89 बच गए दोस्तों। अब माइनस 89 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा और 8 आएगा और फिर 9 आएगा फिर 8 आएगा और फिर 9 और फिर 1 और फिर 9, यानी कि दोस्तों बराबर माइनस के 79 979। तो दोस्तों इसका आंसर आपके सामने आ गया है कि 22 पदों का योग कितना होगा दोस्तों, ये 22 पदों का योग ये इतना होगा दोस्तों, 22 पदों का योग। यही हमारा एक आंसर होगा उदाहरण नंबर 11 का। यह सूत्र आपको याद करना है। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। सवाल समझने में नहीं आया वहां पर आप पूछ सकते हो दोस्तों, आगे के सवाल की ओर बढ़ सकते हैं हम। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगले सवाल को पढ़ो दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे, उदाहरण नंबर 12। इस सूत्र को मिटा देता हूँ, आपको याद कराना है बार बार लिखूंगा मैं सूत्र को भी। उदाहरण नंबर 12 क्या कर रहे हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर 12, यदि किसी एपी, पढ़ो दोस्तों, यदि किसी एपी के प्रथम पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों सवाल ने पहले ही दे दिया हमसे कि क्या पूछना चाहता है। सवाल पूछना चाहता है कि दोस्तों एक एपी जिसके 14 पदों का योग कितना है, 1050, ठीक है दोस्तों, और क्या दे रखा है, इसका प्रथम पद 10 है, इसका प्रथम पद 10 है। अब इसके बाद की 20वां पद ज्ञात कीजिए दोस्तों, कि ए 20 ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब दोस्तों एक 20 ज्ञात करना है हमें, तो अब सवाल में क्या करा है, देखो हमें सवाल में क्या क्या दे रखा है। एसएन दे दिया इसने, 1050 दे दिया, 14 पदों का योग पूछ रहा है तो भाई एसएन तो दे दिया, ए दे दिया, ए कितना दिया, 10 दिया, एन कितना दे दिया, 14 दे दिया, यही तो है एन। मैंने बताया था सूत्र के नीचे एन लगता है तो एन 14 हो गया। अब दोस्तों सवाल को सोल्व कर दिया, यानी कि दोस्तों अब किसकी जरूरत पड़ रही है, इसमें डी की पड़ रही है और सब पद है हमारे पास, तो डी आराम से निकल सकता है। तो सूत्र क्या है इसका, ऐसे n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और डी काटना है। ये हो गया दोस्तों 1050 बराबर n14 है और 7, 2 आएगा यहाँ, 2 और 2 × 10 प्लस n14 दे दिया और डी ज्ञात करना है। इससे ये गया 7 बार, कितनी बार, 7 बार, और ये हो गया 20 और ये हो गया 13 डी, यही हुआ ना। अब दोस्तों इसके बाद में क्या कर सकता हूँ कि इधर गुणे में तो इधर में भाग में करना सकता हूँ, तो 1050/7 और ये कितने बचे, 20 + 13। अब दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ये इससे कट रहा है, यस कट रहा है, तो दोस्तों मैं इससे बनाता हूँ, एक बार 7 3 बज गए 35 और 35 50, यानी कि दोस्तों 150 बार एक कट चुका। तो दोस्तों ये 150, इसका पक्षांतर मैं इधर कर दूंगा तो 20 माइनस के हो जाएंगे और 13 डी। अब इसमें से कितने गए दोस्तों, 130 बच गए बराबर डी। तो क्या मैं डी बराबर 130/13 लिख सकता हूँ, और मैं इसे काटूंगा तो दोस्तों क्या 10 लिख आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसने क्या पूछे कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों 20वां पद। अब दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें तो हम योग का सूत्र लगा रहे थे, अब पदों का सूत्र क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था SN और A+1
और फिर ये भी सूत्र है। और दोस्तों आप ऐसे कहोगे कि सर आपने तो पहले दूसरा बताया था वो वाला, तो दोस्तों उससे भी देख लो। यही बताया था ना मैंने कि 20वां पद ज्ञात करने के लिए ऐसे सूत्र लिखते हैं। दोनों में से कौन सा भी कर लो दोस्तों, दोनों में से सब फिट होगा। अब दोस्तों मान लो मैं ये वाला कर रहा हूँ, उसको भी करके बता दूंगा। ए बराबर कितना आया, 10 आ गया, और 19 है। डी बराबर कितना आएगा दोस्तों, ये भी 10 है। तो क्या दोस्तों मैं 10 प्लस इससे गुणा होगा तो 190 और बराबर 200 लिख सकता हूँ। ये इसका आंसर है। अब दोस्तों इसमें भर के देखता हूँ मैं ए नाले में, तो ए बराबर 10 आ गया, एन का मान 20 है, इसमें माइनस के 1 कर सकता हूँ, और डी का मान क्या है अभी दोस्तों 10 आ गया। यानी कि दोस्तों 10 प्लस 19 इंटू डी, यानी कि दोस्तों 10 प्लस 190 और 200 दोनों ही सेम है दोस्तों। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं ये लगा दूँ तो गलत हो जाएगा या फिर ये लगा दूँ तो गलत हो जाएगा। नहीं दोस्तों, दोनों ही सेम है और दोनों से ही आंसर सेम आ जाएगा। यानी कि दोस्तों 20वां पद 200 होगा। तो उदाहरण नंबर 12 भी हमारा हो चुका। दोस्तों जहाँ समझ में नहीं आया हो वहाँ पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ही हूँ। तो दोस्तों देख लो, आप सवाल समझ में आ गया। उदाहरण नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 13 क्या कर रहे हैं, पढ़ो दोस्तों, और उसे भी करने की कोशिश करते हैं हम। उदाहरण नंबर 13 देखो दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल को जरूर दबाओ, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उदाहरण नंबर 13 है दोस्तों। उदाहरण नंबर 13 क्या कह रहे हैं, एक ए 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उसका योग 78 हो जाए। अब दोस्तों बहुत सीधा सवाल है, देखो एक एपी है 24, 21 और 18। अब क्या कर रहा है वह, कितने पद लिए जाएं कि उनका योग, यानी कि दोस्तों ऐसे दे दिया उसे 78 हो जाए। अब दोस्तों हमें इसमें n ज्ञात करना है। अब देखो आप कैसे होगा ये सवाल, n ज्ञात करना है। अब इसे मैं 24 प्रथम पद और द्वितीय पद 21 में से दोस्तों 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3। अब हमें इस सूत्र में मान बनने के लिए क्या क्या चाहिए, एन तो चाहिए, तो एन तो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखो सूत्र एस एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d, यही सूत्र होता है हमारा। तो इसने इसका मान तो देता है 78। n का मान कितना है दोस्तों, n ज्ञात करना है हमें, और 2 इंटू 24 प्लस n ज्ञात करना है, और d का मान -3। अब इसके मैं सोल्व करता हूँ दोस्तों। इधर दोस्तों एक गुणे में एक भाग में, तो इधर जाएंगे तो गुणे में, यानी कि दोस्तों 7 8 2 ये हो जाएगा। n 24 8 4 ये हो गया, प्लस n माइनस 1 और माइनस के 3। अब क्या दोस्तों, ये इधर गुणे में तो इधर मैं भाग में बना सकता हूँ, जी जरूर बना सकते हो 2, और ये माइनस के 3 बराबर, क्या माइनस के 3 से कट रहा है। ऐसे करता हूँ दोस्तों, मैं काट देता हूँ इसे, ये कटा दोस्तों 2 बार और 36 18, यानी कि दोस्तों ये बार कट गया। और इसके बाद दोस्तों मैं इसने 2 लिखूँ तो 6 यानी कि 12 एक और ये 5, यानी कि दोस्तों 52, माइनस के 52 आएंगे। अब दोस्तों क्या मैं इसे n 48 प्लस माइनस के 1 लिख सकता हूँ इधर। अब दोस्तों इधर देखना आप, अब मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, n का गुणा इससे कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, 48n और प्लस n² माइनस n, यही बनाना। अब क्या दोस्तों 48 का टुकड़ा तो मैं कर ही नहीं सकता इसमें, n कितने में 47 n हो गए, 47 का वर्ग होता नहीं है,
तो दोस्तों इसमें देखो आप कहीं ना गड़बड़ हुई है हमारी। तो इस सवाल में कहाँ गड़बड़ हुई है ये आपको पता करके बताओ दोस्तों, कहाँ गड़बड़ हुई है इस सवाल में। 156 यानी कि 17 3 13 23 24 33 39 13 चौक 52। यानी कि दोस्तों सवाल तो मैंने लगता है जब तक तो सही जा रहा होगा। देखो इधर देखा दोस्तों, इसको मान लेता हूँ मैं ये एन ये एन, यानी कि दोस्तों एन का स्क्वायर प्लस 47 एन, और दोस्तों इधर बराबर में -52 है। यही चल रहा है ना। इस एन में से मैंने इसको घटा दिया तो 47 ही बचे ना, ये माइनस का तो ये प्लस का है। अब इधर देखो आप, एन स्क्वायर प्लस 47 एन, इसका मैं पक्षांतर इधर करूँगा तो प्लस के 52। अब दोस्तों 0। अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसे कैसे कर सकता हूँ ये भी आप देख लो, क्योंकि दोस्तों इसमें तो कट भी तो कुछ भी नहीं रहा। इसके बाद यानी कि दोस्तों इसके टुकड़े करूँ मैं इधर, तो 13 चौक 52 होते हैं, और जोड़ने पर तो 52 नहीं आएंगे, तो कितने आने चाहिए जोड़ने पर 13 हो गए, तो दोस्तों जोड़ने पर 17 हो गए। इस सवाल में दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है हमारी, वो कहाँ हुई है जब भी आपको पता करना नहीं पड़ेगा, ये मैं ही बता दूंगा। तो दोस्तों ये गड़बड़ कहाँ हुई है ये मैं अभी अब आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये गड़बड़ हुई है यहाँ तक, यहाँ ये गड़बड़ हो गई। दोबारा देखो सवाल को आप, कैसे होगा ये सवाल देखना। तो दोस्तों सवाल को देखो अब आप, 50 3 गुणे में हो तो इधर जाएंगे तो किस में होंगे, देखना दोस्तों कैसा होगा कि n/2 और 48 ये हो गया प्लस माइनस हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर माइनस का 3n और प्लस का 3, यही हुआ ना। और इधर गुणे में, इधर भाग में तो इधर गुणे में चल जाएगा 7। तो दोस्तों इधर गुणे में जाने के बाद क्या होगा, मैं बना देता हूँ इसको गुणे में, तो जाता फिर इधर n बच गया, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, प्लस है यानी कि दोस्तों 51 हो गया, 51n -3, ये हुए ना, जुड़ गए 51 ये हो गए। और ये कितने हुए दोस्तों, ये हो गए 16 और 2 16, 1 19 14 1 15, यानी कि दोस्तों 156 हो गए। अब मैं इसका गुणा इधर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता दोस्तों, ये 2n है, इसके गुणे में मैं इधर कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता। इधर करा 52n हो गया, -3n स्क्वायर हो गया, और इधर 156 है सही। अब क्या दोस्तों इधर देखना आप, आपने द्विघात समीकरण पढ़ी होगी तो इधर देख लो। द्विघात समीकरण हमसे क्या कहती हैं कि n स्क्वायर आगे रखना चाहिए, फिर उसके बाद स्क्वायर, यानी कि दोस्तों n स्क्वायर आगे आएगा, फिर n आएगा, ठीक है, और फिर बराबर में 156 आएगा। अब दोस्तों मैं इस 156 को इधर लाऊंगा, 156 को इधर लाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे 156 बराबर 0। अब इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब क्या समीकरण 1 में मैं 3 का भाग दे सकता हूँ, -3 कॉमन लेने पर, कॉमन लूँगा दोस्तों, -3 कॉमन लूँगा तो ये प्लस के 3 होंगे कि नहीं होंगे, तो प्लस के 3x स्क्वायर और माइनस ये कितने बचे, 3 के भाग इसमें गया तो
एक 17n बच गए, और ये माइनस का है तो इधर भी प्लस का हो जाएगा, तो कितने बचे, ये बच गए दोस्तों 5 और 2, यानी कि दोस्तों 52 बच गए। ठीक है, ये 3 किस लिए लिखा मैंने यहाँ, n स्क्वायर बच गया। अब दोस्तों अब देखो, अब होगा सवाल कैसे होगा, कैस के टुकड़े करो, कैसे होंगे, यानी कि दोस्तों 13 इंटू 4 कितने में, 13 चौक 52, गुणे करने पर 52 आ गया हमारे पास, और जोड़ने घटाने पर 17 आना चाहिए, यानी कि दोस्तों -3 और -4, यानी कि हो गए -17। ठीक है दोस्तों, तो ये जोड़ा इसमें सही बैठेगा, तो n स्क्वायर -13n और -4n और ये +52 बराबर 0, कॉमन लिया, n कॉमन आ गया, n -3, और फिर क्या कॉमन लिया इसमें 4, यानी कि दोस्तों -4 कॉमन ले लिए, तो n -13 आ गए, यही है ना, एक जोड़ा बन गया हमारे पास ये, और एक जोड़ा बन गया ये, n बराबर 1 तो आ गया 4, और n बराबर 1 आ गया 13। तो अच्छा दोस्तों, आपने पता हुआ कि n बराबर 13 आ गया और एक n बराबर 4 आ गया, तो ये संभव है या नहीं है, ये दोनों संभव है, क्योंकि ये स्वीकार किया जाता है कि अतः दोनों बचे संख्याओं में 4 13 है, यानी कि दोस्तों एक ये पद निकल चुके हैं, यानी कि दोस्तों का तो 4 पद होंगे या फिर 13 पद होंगे। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये भी देख लो आप, उदाहरण नंबर 14 देखिए आप। तो उदाहरण नंबर 14 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 14 कह रहे हैं कि निम्नलिखितों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें प्रथम 1000 धन पूर्णांक है, यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 14 का पहला क्या कर रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक, यानी कि दोस्तों एक एपी मान लो आप, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे कितने है, 1000 है। ठीक है ना दोस्तों, ये कितने हैं, 1000 है, तो इनका योग ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया भी था वो सूत्र, और वो सूत्र समझने में आ गया होगा आपके, वो कैसे करना है। इसमें एक का मान क्या दे रखा है दोस्तों, 1 दे रखा है, और दोस्तों इनका मान क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें अंतिम पद क्या दे रखा है दोस्तों, अंतिम पद यानी कि दोस्तों n भी 1000 ही दे रखा है, अंतिम पद ये हमें पता नहीं है, इसमें अंतिम पद नहीं दे रखा दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे, अंतिम पद का भी लगाएंगे, इसमें ये ज्ञात करना है, Sn दे दिया, An भी 1000 ही दे रखा है। ठीक है दोस्तों, An भी 1000 ही दे रखा है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला सूत्र लगाएंगे, मैंने आपको बताया था n/2 और a + l। अब दोस्तों इसमें n क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है, और 2, n क्या दे रखा है 1, और l क्या दे रखा है, या इसको l भी कह सकते हैं, और n भी अंतिम पद, या फिर l को भी अंतिम पद ही कहते हैं। 1000 ये आ गया, इससे कट गया तो 500 बार आ गया, और ये कट गए तो 1 0 1 ये आ गया। अब दोस्तों ये गुणा होंगे, गुणा करने पे तो आपको पता है कि क्या आएगा इसका आंसर, 0 1 और 500 गुणा कर लो, 0 0 0 0 ऐड 0 0 0 0, नेक्स्ट 5 0 0 और 5, यानी कि दोस्तों 0 5 0 0 5, यानी कि दोस्तों इसका आंसर आया 5 0 0 5 0 0, यानी कि दोस्तों 1000 पदों तक का योग इसके होगा ये 500 500, यानी कि दोस्तों इसका योग 500 500 होगा। तो दूसरा सवाल क्या कहते हैं, उदाहरण नंबर 14 का दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं, ये भी देख लो आप। दूसरा सवाल कह रहा है हमसे कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना है।
देखो सवाल को क्या करें। मान लो एक एपी बना रहे हैं तो प्रथम, दूसरी, तीसरी और चौथी, नेक्स्ट एन तक ज्ञात करना है। एन उसने पता नहीं रखा कि कितना दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र काम लेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, एस एन, एन तो वही दे दिया, क्या दिया, एन ही दे दिया, और एल या फिर एन भी एन ही दे दिया, और प्रथम पद क्या दे दिया, उसे एक दे दिया। क्या दे दिया, प्रथम पद एक है ये। अब इसका सूत्र होता है एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल, यही होता है ना। अब एन का मान क्या है, एन है, और ए का मान क्या है, 1 है, और अंतिम पद भी एन है। तो दोस्तों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्रमवंश के अनुसार कि आगे ये आ जाएगा प्लस पीछे ये चल जाएगा। और क्या मैं इधर को इसे भी लिख सकता हूँ या फिर उधर भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ और इसे मैं इधर भी लिख सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दोस्तों इधर वहाँ संख्या देता था तो इसका मान आ सकता था, लेकिन उसने भी एन ही दे दिया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 15। यानी दोस्तों उदाहरण नंबर 15 देखो, आप पढ़ो क्या कर रहे हैं सवाल। उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 कह रहे हैं कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका पद ये है। उसने पद दे दिया, पद क्या दे दिया उसने, 2 + 2n, उसने पद ये दे दिया और 24 पदों का योग हमसे ज्ञात करवाना है। तो क्या मैं इसमें n बराबर 1 लिखूंगा, तो इसमें क्या है, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, 2 है यहाँ, n बराबर 1 मान भर दिया, तो मैं इसको 3 + 2 यानी कि दोस्तों 5 लिख सकता हूँ। n बराबर 2 भरूंगा तो 2 बराबर 3 + 4 यानी कि दोस्तों मैं 7 लिख सकता हूँ इसे। और यहाँ मैं 3 भरूंगा तो 3 + 2 × 3 यानी कि दोस्तों 3 प्लस यानी कि दोस्तों मैं इसे 9 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यहाँ मैं 4 भर रहा हूँ तो 3 + 2 × 4 यानी कि दोस्तों 3 + 8 यानी कि दोस्तों क्या मैं इसे यहाँ 11 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख। तो दोस्तों क्या है, एक एपी नहीं बनी, एपी बनी 5, 7, 9, 11। और वो कितने पदों का योग पूछ रहे हैं वो हमसे, सवाल को देखो, 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये 24 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ और आपसे अब सवाल करता हूँ। क्या कह रहा है वो, 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या ये सूत्र यही होता है योग ज्ञात करने का, पदों का योग ज्ञात करने के लिए। मैंने आपको भी 10 बार बता चुका है ये सूत्र, अभी तक तो आपको याद होना ही चाहिए। क्या इसमें n बराबर उसने 24 दे दिया, n बराबर 24 दे दिया, 24 का मान भर सकता हूँ मैं। और दोस्तों प्रथम पद क्या है उसमें देखो, प्रथम पद है 5, n कितना दे दिया, 24 दे दिया। और d कितना है दोस्तों उसमें देखो, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचे दोस्तों, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इसने 2 दे दिया। अब दोस्तों मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कि 2 में से 1 माइनस करने पर कितने बचे, वो गई बातें। अब आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा कितने में से इतने देंगे तो कितने बचेंगे। अब दोस्तों क्या 12 लिख सकता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ 10 लिख सकता हूँ, और यहाँ 23 × 2 लिख कर सकता हूँ। 12 और 10 प्लस यानी कि दोस्तों हम इसके गुणा करेंगे तो 6 और 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और 12 × मेरे यहाँ पर मैं 56 लिख दूँ, गुणा करो, 12 6 72 और 12 पंजे 60 यानी कि दोस्तों 60 यानी कि 672। इसके आंसर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और कितने पदों के लिए कह रहता है, 24 पदों के लिए, 24 पदों का योग कितना होगा, 672 होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, उदाहरण नंबर 16। सवाल को इतनी फुर्ती से करो दोस्तों कि सवाल को आपको देख के सवाल को शर्मा जानी चाहिए कि वाह यार इसके आगे तो कुछ नहीं चलने वाला। सवाल नंबर 16,
सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है कि एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 400 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तो यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप में एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों सवाल कर रहे हैं कि मान लो वर्ष को आप प्रथम ये मान लो, यानी कि दोस्तों तीसरे वर्ष में, यानी कि दोस्तों तीसरे वर्ष में कितनी टीवी है, 400 टीवी बना रहा है। ठीक है, 7वें वर्ष में कितनी टीवी बना रहा है, 7वें वर्ष में टीवी बना रहे हैं वो 700। अब वह सवाल कर रहा है हमसे कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी कि दोस्तों प्रथम साल में कितनी टीवी बनाएगा, और 10 साल में उत्पादन 10 साल में कितनी टीवी बनेगा, और प्रथम 7 सालों में कुल टीवी। यानी कि दोस्तों वो सवाल 3 कर रहे हैं, एक उदाहरण में 3 सवाल कर रहे हैं। अब दोस्तों ये तो सीधा ही मैंने आपको बताया था पहले, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वैसे मैं समीकरण 1 मान लूँ, और दोस्तों क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, और इसे मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। ठीक है, और 2 में से 1 को घटाऊंगा समीकरण, तो 2 6D बराबर 700 और A प्लस 2D बराबर 400। घटाऊंगा दोस्तों समीकरणों को, इससे ये कट गया और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बच गए और 100 यहाँ पर बच गया। D बराबर 100 और इसमें भाग दूंगा तो कितना बचा दोस्तों, 50 बार तो ये गए 2 से और 2 बार ये गया, 25 बच गए। यानी कि दोस्तों D बराबर हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। यानी कि दोस्तों मैं इधर यहाँ लिख देता हूँ कि D बराबर 25 आ गया। और एक किसका मान आया इसमें, देखो दोस्तों अभी तो इसमें किसी का मान नहीं है, अब A का मान याद करना है। तो दोस्तों मैं इधर मिटा देता हूँ, ये तो हमारे कुछ काम आने वाला नहीं है। अब मैं समीकरण 1 में मान भरूंगा D का, तो समीकरण 1 ये रही, D बराबर कितना है 25 है और 400 है। ठीक है, ये कितना हुआ 50 हो गया और बराबर 400 हो गया। तो A बराबर 400 में से 50 माइनस करूँगा तो क्या दोस्तों 550 आ जाएंगे मेरे पास। यस, आप कहेंगे यस। तो दोस्तों A बराबर 550, यानी कि दोस्तों उसने फर्स्ट सवाल जो किया था हमसे उसका आंसर हमारे पास आ गया। फर्स्ट सवाल क्या कर रहा था कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी कि दोस्तों प्रथम साल में उसने 550 टीवी बनाए। नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं कि 10 वर्षों में उत्पादन, यानी कि दोस्तों उसने 10 साल में कितने टीवी बनाए। तो दोस्तों आपने मैंने सूत्र बताया था, कौन सा वाला, ये वाला। इसको मैं सूत्र को भी लिख देता हूँ। अब दोस्तों A का मान क्या दे दिया 550, N 10 साल और N और D कितना है 25 है। अब दोस्तों 550 9 इंटू 25, अब क्या दोस्तों 550 प्लस 9 का फाड़ा मैं इसमें बोलूँ 45 का 5, 4 नहीं लिख सकता मैं, 5 लिखूँगा। और अगर 18 में 4 जोड़े तो 22, तो मैं जोड़ूंगा 5 7 7, यानी कि दोस्तों 10 साल में वो 775 टीबी बनाएगा। यानी कि दोस्तों वो 10 साल में 775 टीबी बनाएगा। अब तीसरा सवाल क्या कर रहा है, ये तो हमारा दूसरा सवाल हो गया, पहला मैंने कर ही दिया। तीसरा सवाल क्या कर रहा है हमसे कि तीसरा सवाल देखो आप, तीसरा सवाल कर रहे हैं कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन टीवी, यानी कि दोस्तों वो कह रहे हैं कि 7 वर्ष में कुल कितनी टीवियां का योग हो जाएगा आपके पास। कुल टीवियों का योग पूछ रहा है कितने सालों में, 7 सालों में। यानी कि दोस्तों क्या इसमें योग के लिए यही सूत्र काम आता है, आपने पढ़ा होगा अभी कि योग के लिए यही सूत्र काम आता है। कितने सालों के लिए पूछ रहा है, 7 सालों के लिए। क्या मैं इसमें 7/2 कर सकता हूँ। एन का मान क्या इसमें 550 दे रखा है और एन 7 दे रखा है और डी का मान क्या 25 है। अब मैं इसमें 7/2 कर सकता हूँ और इसमें मैं गुणा करूँगा तो 0 10 का 0 1 ऊपर 10 रहे 11, क्या इसमें 1100 कर सकता हूँ और इसमें प्लस इंटू 25 कर सकता हूँ। और क्या दोस्तों इसमें 7 + 2 और 1100 प्लस 25 संख्या देखो आप 30 हो गया, 30 3 ऊपर हासिल 12 3 15, यानी कि दोस्तों 150 कर सकता हूँ।
अब दोस्तों 7/2 और इससे मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 0, 5 और 2 हो गया और 1 हो गया, यानी कि दोस्तों 1250। क्या दोस्तों मैं इससे 1250 में काट सकता हूँ? तो यानी कि दोस्तों 7 इंटू कितनी बार कटाइए, 6 और 25, यानी कि दोस्तों 625 बार ये कट चुका। अब दोस्तों क्या मैं इसको गुणा करूँगा तो 7 पंजे 35, 35 का 5, 3 ऊपर हासिल 14, 3 दोस्तों कितने में 17, 17 को 1 ऊपर हासिल 42 और 1 43, यानी कि दोस्तों 7 सालों का योग 4375 इसके आंसर होंगे। यानी कि दोस्तों वह 7 सालों में 4375 टीवी बनाएगा। अब दोस्तों आपने पता होगा कि अब 5.3 आ चुकी है हमारी, 5.3 परसों वाली। तो दोस्तों अब कल से हम 5.3 करेंगे और कम से कम समय में इसके पूरे सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं 5.3 के नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात और, कि आप जीके क्लासेस वॉल्यूम में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर तो दोस्तों करना। तब तक के लिए दोस्तों वंदे